यहाँ आपको बताएं ईद कुर्बा करीब फैसलाबाद में जानवरों की खरीदारी अरूज पर। शहरी रात गए भी बैल बकरे दुम्बे और छतरे खरीद कर ले जाने लगे। शहरियों का कहना है कि सुबह से मंडी आए हैं, पसंद का जानवर नहीं मिल रहा। मजीद जानते हैं नया मवाना मवेशी मंडी में मौजूद है अरसलान दुरानी। जी अरसलान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद की न्यामुआना मवेशी मंडी में इस वक्त भी खरीदो फरोख्त का अमल जो है वो जारी है और फैसलाबादी जो हैं वो अपने लिए कुर्बानी के जानवर जो है वो खरीद रहे हैं। यहाँ पर अब भी मेरे साथ शहरी मौजूद है जिन्होंने कुर्बानी का जानवर खरीदा। उनसे बात करते हैं कि कितने में उनको ये जानवर मिला है, बड़ा जानवर है, कितने में मिला है, उसका वजन क्या है और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। जी आप बताएं, आपने ये जानवर खरीदा, कितने का मिला ये आप? 11.5 लाख का जोड़ा। 11.5 लाख का जोड़ा? अच्छा, वजन कितना इन दोनों का? ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਮਣ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵਜ਼ਨ। ਕਿਹੜਾ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਦਾ 22 ਮਣ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕੁ ਮਣ। 12 दोनों ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ? 14 ਲੱਖ ਦੇ? 11.5 ਲੱਖ रुपए ਦੇ 11 लाख दोनों। हाँ जी। अच्छा, ये जो जानवर है ज़रा मुज़म दिखाए। एक ये है और दूसरा ये है। अब इनके वैसे काफ़ी मुनासिब इनको मिल गए हैं 11.5 लाख में। 11.5 लाख में 2 बैल इनको मिले हैं और काफ़ी। इनका वजन कितना है एक का? 22 ਮਣ ਉਸ ਵੜੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮਣ ਆਇਆ, 12 ਤੋਂ 13 ਮਣ ਇਹਦਾ। 22 मन एक जो बैल उसकी कीमत वजन है और दूसरा जो है वो तकरीबन जो है वो भी इतने 12-13 जो है मन उसका भी वजन है। तो यहाँ पर फैसलाबाद में जो खरीदो फरोख्त का अमल है वो इस वक्त भी जारी है और शहरी जो है वो कुर्बानी के लिए जो जानवर वो खरीद के लेकर जा रहे हैं और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदते यहाँ पर। जी बहुत शुक्रिया अरसलान दुरानी अपडेट करने के लिए। ईद कुर्बान सिर्फ एक रोज दूर, जहां की मवेशी मंडियों में रात को भी भाव-ताव जारी। शहरी जानवर खरीदने में कामयाब हुए हैं या नहीं, इस पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ चैंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह करें तफसीलात से। जी बिल्कुल, भाव-ताव का भी अब वक्त जो है वो कम रहता जा रहा है। कल आखिरी रोज़ है और आज जो है वो फर्जंदन इस्लाम कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी को यकीनी बना रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं फैसलाबाद रोड पर, जहां पर मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जो है वो जानवरों की खरीदो फरोख्त जो है वो जारी है। इस वक्त ये जानवर जो है वो ज़ेर बहस है। खरीदार मौजूद है, व्यापारी भी मौजूद है। बात कहां तक पहुंची है जान लेते हैं। अच्छा बताइएगा, कितने का दे रहे हैं? ये हम 66,000 का दे रहे हैं। 66,000 का दे दिया आपने? जी दे दिए। राजी हैं 66,000? राजी हैं। महसूस तो नहीं हो रहा कि नहीं नहीं सही कहाँ है। से बात शुरू हुई थी? हमारे ये 70 से शुरू हुई थी, हमने 70 मांगे, इन्होंने 55 का, हमने 68 का, तो इन्होंने फाइनल पॉइंट का। अब 66 पे हमारी बात जो है ना वो डन हो गई। भाईजान ले लिया? जी भाईजान ले लिया जी। किसके नाम की कुर्बानी करने वाले हैं? ये वाले साहब की कुर्बानी है जी। वाले साहब की कुर्बानी वाले है। साहब। माशाल्लाह जी, लग तो नहीं रहा महंगा ले लिया है? महसूस तो हो रहा है कि महंगा ले लिया, लेकिन बस भाई से थोड़ी तकरार हो गई थी तो फिर मैंने कहा अब ले ही लेते हैं। उनको तो मैं 65 पे कहता रहा हूँ लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी, फिर मैंने कहा 66 कर लेते हैं। वो एक भाई हमारे खड़े हैं, उन्होंने कहा है कि आप जो 68 का है वो हाफ कर लें, मतलब कि आप आ जाएँ 63 तक आ जाएँ, तो फिर सॉरी 67 तक आ जाएँ। वो 67 कहते थे कि आप 67 लास्ट बोलें। फिर मैंने पहले इनको 55 लास्ट बोला, फिर मैं सारा देखा चेक है, फिर मैंने इनको लास्ट 65 बोला था। पसंद है बकरा? लेकिन बस पसंद ही है जी। अल्लाह मुबारक करे। इस वक्त मंडी के अंदर सूरत हाल जो है वो ऐसी ही है। व्यापारी जो है वो कम कीमतें मिलने की शिकायत कर रहे हैं। जो ख़रीदार हैं उनका कहना है कि मंडी की कीमतें बहुत तेज़ हैं, जानवर जो हैं वो हाथ लगाने नहीं दे रहे। ताहम बहुत शुक्रिया रमज़ान मिर्ज़ा अपडेट करने के लिए। चिन्योट की मवेशी मंडी में जुगनू नामी 14 मन वजनी बैल की धूम। खरीदार कहते हैं जानवर बहुत खूबसूरत और अपनी मिसाल आप है। बात करते हैं इसी हवाले से बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा जुगनू क्या खाता पीता है, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, चिन्योट की मवेशी मंडी में जुगनू नामी बैल के हर तरफ चर्चे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद इस बैल को दूर दूर से देखने के लिए आ रहे हैं, चूँकि इस बैल की जो है वो ख़ासियत ये है कि इसका तकरीबन जो वज़न है वो 14 मन इसका वज़न है और इसके साथ साथ मालिक की तरफ से इसकी 6 लाख रुपए जो है वो डिमांड की गई है। शहरियों का खासा रश है मवेशी मंडी में इस वक्त। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, कैसा जानवर है, क्या डिमांड कर रहे हैं? माशाल्लाह जी, अच्छा जानवर है। डिमांड ये जानवर दी 6 लाख रुपया मांग रहे हैं जी। अंदाजन कितना वज़न होगा इनका? तकरीबन 14 मन वज़न होगा। 14 मन वज़न होगा जी। माशाल्लाह जानवर अच्छा है। बाकी मंडी में ओवरऑल क्या पोजीशन है, महंगाई है, क्या कहते हैं? महंगाई तो है, महंगाई से वजन से है थोड़ा, बाकी माशाल्लाह डंगर जानवर से अच्छा है जी। बिल्कुल जी, ख़रीदारों का इस हवाले से कहना है कि जानवर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, कद्दावर जानवर है और इसके नाज नखरे भी अनोखे हैं।
اور بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی تگ و دو کے ساتھ اس کے مالک نے اس کو پالا ہے. ان سے بھی بات کرتے ہیں کیا کیا کچھ اس کی خوراک ہے, اس وقت ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم اس کی ڈیمانڈ 6 لاکھ روپے کر رہے ہیں. ہاں اس کو چارہ کھلاتے ہیں, ہم چوکر کھلاتے ہیں, کھال ونڈا کھلاتے ہیں, دودھ پلاتے ہیں, مکھن کھلاتے ہیں. اس لیے بڑی محنت کے ساتھ پرورش کی ہے. ہاں نا. تو مزید کیا کہیں گے, کتنی ڈیمانڈ کی گئی ہے آپ کی طرف سے اور شہریوں نے اس کا کتنا ریٹ لگایا؟ شہریوں نے اس کا 4.20 لگایا, ہم 6 بول رہے ہیں. ہاں جو جی یہ جگنو کے مالک ہیں, بڑا خوبصورت بیل ہے جو اس وقت شہریوں کی توجہ کا بھی مرکز بنا ہوا ہے اور اس مویشی منڈی کا سب سے قیمتی اور بڑا جانور ہے. 6 لاکھ روپے ڈیمانڈ کی گئی ہے اور شہری کی جانب سے 4.25 لاکھ روپے تک اس کا ریٹ جو ہے وہ لگایا گیا ہے. تاہم خریداروں کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ دوسری طرف مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ منڈی میں جانور موجود ہیں لیکن خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں, جس وجہ سے شہریوں کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ انتہائی خوبصورت اور بہت بڑا. شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے بابر منیر. عید قربان سر پر شہریوں کی بڑی تعداد نے پسندیدہ جانور خریدنے کے لیے مویشی منڈی کا رخ کر لیا. مویشی منڈی میں بیوپاری اور خریداروں میں بھاؤ تاؤ جاری ہے. بیوپاریوں کو اچھے خریداروں کی تلاش. خریداروں کا کہنا ہے کہ مویشی منڈی میں قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. 10 سے 15 کلو کا بکرا بھی 60 سے 70 ہزار روپے میں مل رہا ہے. احمد ندیم سے جانتے ہیں اس وقت. جی احمد بتائیے گا. جی بالکل, جیسے جیسے عید قریب آتی جا رہی ہے تو مویشی منڈیوں میں رونقیں بڑھنے لگیں. عید کو جو ہے وہ 1 روز باقی ہے, تاہم جو ٹوبہ ٹیک سنگھ کی مویشی منڈی ہے اس میں جو خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے. خریدار جو اپنی فیملیز کے ہمراہ جو اپنے من پسند جانور خریدنے آئے ہیں, اس حوالے سے جو خریداروں سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ منڈی کی کیا صورتحال ہے, ریٹس کے حوالے سے بتائیے گا, اور کون سا جانور آپ کو کوئی جانور پسند آیا ابھی تک؟ ہم تقریباً عصر کے بعد کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. جو 10 کلو 12 کلو کا جانور ہے وہ 45,000 مانگ رہے ہیں, 50,000 مانگ رہے ہیں, کوئی 40,000 مانگ رہا ہے. ابھی تک تو یعنی کہ نہیں مل رہا کوئی بکرا. ڈھونڈ رہے ہیں شاید مل جائے, مگر ریٹ بہت زیادہ ہے. جو سفید پوش ہے نا ان کے لیے تو بہت زیادہ ہیں اس ٹائم. جو 10 کلو 15 کلو کا بکرا وہ 40,000 45,000 50,000, کوئی 70,000 مانگ رہا ہے. اس سے جو اچھا بکرا تھوڑا سا وہ 70,000 90,000, یعنی اس طرح ریٹ. اب ریٹ بہت زیادہ اوپر ہے اس طرح منڈی میں. جی بالکل, شہریوں کا کہنا ہے کہ منڈی میں جو ہے وہ قیمتیں کوفتے خرید سے باہر ہو گئی ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ ویپاریوں سے بھی بات کرتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ گاہکوں کا یہ شکوہ ہے کہ آپ بکروں کے ریٹ بہت زیادہ ہیں, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بکرے محنت بھی بہت زیادہ ہم نے ان پر کی ہے. ٹھیک ہے, دانے ہیں, کنک کا 4,000 ریٹ ہے. ٹھیک ہے, تو آدھا کلو تقریباً ہم اسے ڈالتے ہیں, تو اس لیے اس کا ریٹ زیادہ ہے. تو بکرے کا کتنا ریٹ مقرر کیا آپ نے؟ تقریباً اس کا 50,000 ہم مانگ رہے ہیں. اور کتنا آفر ہو چکا ہے ابھی تک گاہک کی طرف سے؟ آپ کو کتنی قیمت لگائی جا چکی ہے اس کی؟ تقریباً 30 40 30 35 یہ لگا رہے ہیں. قیمت تک فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہم اسے تقریباً 50,000 55 50 اس پر تقریباً دینے گے. اچھا بالکل, آپ نے شہریوں اور ویپاریوں کی بات سنی. شہریوں کا کہنا ہے کہ مویشی منڈی میں جو ہے وہ قیمتیں قوتیں خرید سے باہر ہو چکی ہیں. سفید پوش طبقے کے جو ہے وہ پہنچ سے قربانی باہر ہو چکی ہے. تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ کوشش میں ہے جی کہ مناسب قیمت کا بکرا یہاں سے خرید کے جائیں گے. بہت شکریہ احمد ندیم اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں رات کے پہر بھی بازاروں کی رونقیں بحال. عید الاضحیٰ میں 1 دن باقی رہ گیا. شہری قربانی کے جانور خریدنے کے ساتھ ساتھ عید میں سجنے سنورنے کی تیاری کرنے میں مصروف. شہری کہتے ہیں عید قربان کے لیے جانور تو خرید لیا ہے, اب اپنے لیے کپڑے جوتے خریدنے آئے ہیں. مزید جانتے ہیں نمائندہ سٹی 41 احمد سعد سے. جی احمد بتائیے. ہاں جی بالکل, جیسے کہ عید الاضحیٰ میں جو ہے یہ آج کا دن ہی جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے, تو شہریوں کی بڑی تعداد نے جو ہے مویشی منڈیوں کے بعد جو ہے بازاروں کا رخ کر لیا. رات کے اس بیر بھی یہاں پہ جو ہے بازاروں کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں. شہری یہاں پہ آ رہے ہیں. ہر کسی کا یہی ہوتا ہے کہ عید قربان کے لیے خوبصورت جانور خریدے اور خود بھی خوبصورت نظر آئے, تو اسی والے سے شہری بھی یہاں پہ جو ہے وہ جوتے کپڑے, اور دوسری جانب جو خواتین ہیں وہ یہاں پہ چوڑیاں اور مہندی, جس کے بغیر خواتین کی عید ہی نہیں ہوتی, وہ اور دیگر کاسمیٹکس لیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اسی والے سے ہمارے پاس ایک شہری بھی موجود ہے, اسے پوچھتے ہیں. جیسے بھائی جان بتائیے گا, جانور لے لیے, اب خود بھی کیا کپڑے پہننے کے لیے عید پہ باہر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ ہم خوبصورت نظر آئیں, خود کیا لیا ہے؟ ابھی تو صرف جانور ہی لیا ہے اور کچھ بھی نہیں. شاپنگ کرنے کے لیے آیا ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. دیکھتے ہیں اب لیٹ سے. ہاں جی بالکل, جیسے کہ ایک جانب جو ہے یہاں پہ شہری شاپنگ کے لیے ضرور آئے ہیں. رات کے اس پیر بھی جو ہے یہاں پہ شہریوں کا رش لگا ہوا ہے, تو دوسری جانب جو شہری ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو قیمتیں جو ہیں وہ احمد بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. عید کی تیاریاں صنف نازک کی خواہش منفرد نظر آنا. فیصل آباد میں خواتین شاپنگ کرنے بازار پہنچ گئیں. کہا کپڑے اور جوتے پہلے ہی خرید لیے ہیں, اب من پسند جیولری خریدنے آئی ہیں. مزید جانتے ہیں اس حوالے سے خلزہ لیاقت سے. جی خلزہ بتائیے گا.
ईद और पाकिस्तानी खवातीन सज धज कर तैयार न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। फैसलाबाद में ईद से एक दिन कबल बाजारों में खवातीन का रश लग गया। ज्यादातर खवातीन ईद के दिन के लिए अपने कपड़ों के साथ मिलती जुलती ज्वेलरी खरीदती दिखाई दी। खवातीन कहती है सजे सवरे बगैर हमारी ईद मुकम्मल नहीं होती। 350 की एक चीज आ रही है, आपको पता है गरीब के लिए कितनी मुश्किल। कोई भी एक चीज आप यहाँ से ले लें, यहाँ एक सेट उठा लें तो पूरा 350 का आ रहा है। तो पहले 250 तकरीबन था, अब रेट दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे हैं। खवातीन ने मजीद कहा ईद की शॉपिंग करने आए हैं, कपड़े और जूते तो खरीद लिए हैं, अब ज्वेलरी खरीद रहे हैं। ज्वेलरी के बगैर ईद की तैयारी मुमकिन नहीं। ताहम बढ़ती महंगाई के बायस ईद की शॉपिंग मुश्किल हो गई है। 250 वाला ज्वेलरी सेट अब 350 रुपए का हो गया है। खवातीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे ताकि बआसानी अपनी ईद की शॉपिंग कर सके। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ खलसा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। शॉपिंग, मेहंदी, चूड़ियाँ, पार्लर और बहुत कुछ और। महंगाई, मौसम से बालातर ईद की मुनासबत से ख्वातीन की तैयारियां एक बार फिर अपने पूरे उरूज पर हैं। ईद पर चांद चेहरा देखने के लिए ख्वातीन लाखों जतन करने में मसरूफ़ हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मरियम रजा की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में खवातीन ने पहले ईद की खूब दिल खोल कर शॉपिंग की और अब खूबसूरत और पुरकशिश नजर आने के लिए और अपने हुस्न को निखारने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। खवातीन ईद से कबल फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर और दीगर सर्विसेज करवाने लगी। कहती हैं ईद एक ऐसा मौका है जिस पर दिल करता है सजें सवरें, तैयार हों और सबसे खूबसूरत दिखाई दें। ईद की तैयारियां बहुत अच्छी जा रही हैं और मेरी कटिंग डन हो रही है बाय ग्लैमर सैलून बाय AS से, और दिस इज अ बिग ब्लेसिंग फॉर अस अल्हम्दुलिल्लाह। नई कटिंग के बाद मेरा मैनी फेशियल सब रहता है अभी, लेकिन स्टार्ट कटिंग से किया है। ब्यूटिशियन के मुताबिक खूबसूरत नजर आना तो हर किसी की अव्वलीन ख्वाहिश है, लेकिन ईद पर ये ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर जाती है और खवातीन सबसे अलग नजर आने के लिए जतन करती हैं। खवातीन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए और ईद को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हैं। जैसे कि 2 दिन ईद में बाकी हैं, हर किसी ने पार्लर्स का रुख किया हुआ है, कोई पॉलिशर करवा रहा है, कोई वैक्स करवा रहा है, देखें कोई कटिंग करवा रहा है। तो खवातीन बहुत मसरूफ है और बड़ा मजा आ रहा है हमें। ईद से कबल बाजारों में औरतों और लड़कियों का रश अपनी जगह, लेकिन बनाव सिंगार भी अहम है। ऐसे मुमकिन नहीं कि खवातीन ब्यूटी पार्लर जाना भूल जाएं। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मनाने परदेसी घरों को रवानगी के लिए तैयार, लेकिन ट्रेन के किरायों में 33% रियायत न मिलने पर मायूसी का शिकार। कहा स्टेशन पहुंचते पर पता चला कि 33% रियायत सिर्फ ईद के 3 दिनों के लिए है। तफसीलात जानते हैं खलसा लियाकत की रिपोर्ट में। ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों ने घरों को जाने की तैयारी की और पहुंच गए फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन पर, लेकिन हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा किराए में 33% रियायत न मिलने पर मायूसी का शिकार हो गए। परदेसियों का कहना है कि किराया बहुत ज्यादा है, जबकि हुकूमत ने 33% डिस्काउंट का ऐलान किया था। यहाँ पर पहुँचे हैं तो पता चला कि रियायत सिर्फ ईद के 3 रोज दी जाएगी। वो जो देखने में पता चल रहा है कि तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट लेट है। मुसाफिर बहुत मुश्किलात के शिकार हैं। ये स्टेशन की तरफ से कुछ बेहतर है कि यहाँ पे पंखे वगैरह थोड़ा बहुत चल रहे हैं, लेकिन अब जो अमला है देखा जाए कि ट्रेन लेट है तो मुसाफिर जिन्होंने पहले पहुँच के बैठे हुए हैं, रश ज़्यादा होने की वजह से वो परेशान है। परदेसियों का मजीद कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि ईद से पहले डिस्काउंट फराहम करती ताकि परदेसी बआसानी अपने शहरों को जा सकते, लेकिन यहाँ ईद से कबल किरायों में इजाफा करके हमें मुश्किल में डाला जाता है। मैं लाहौर का रिहायशी हूँ, पहले वहाँ से फैसलाबाद आया हूँ और अब कराची जा रहा हूँ। लाहौर से कोई भी ट्रेन कराची की जानिब नहीं जा रही। मुसाफिरों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि ईद से कबल रेलवे हुकाम समेत ट्रांसपोर्टर को हदायत की जाए कि ईद की आमद के पेश नजर किराए बढ़ाने की बजाय इनमें कमी की जाए ताकि परदेसी बआसानी अपने शहर को वापस लौट सके। कैमरामैन अकील नकाश के साथ खिलसा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। ईद की आमद, परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी शुरू, बस अड्डों पर रश बढ़ने लगा। कहीं किराए दुगने तो कहीं गाड़ियां नायाब। फैसलाबाद में भी लारी अड्डों में परदेसियों का रश लग गया। मजीद जानते हैं मसाद की इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा में एक ही दिन बाकी रह गया है और फैसलाबाद के लारी अड्डों पर परदेसियों का रश लग गया है। बड़ी ईद की खुशियां अपनों के संग मनाने के लिए परदेसी अपने आबाई शहरों को रवाना होना शुरू हो गए हैं। सारे अपने अपने घर चंगे लगते पे, अपना अपना घर जाके ते ईद मनाए। असा ईद कर चलने पिंड ते ईद इत्थे की करने मनाना, घर का जाके गोश्त मजा करता है पार। परदेसियों का कहना है कि ईद के लिए अपने आबाई इलाकों में जा रहे हैं और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी अपने प्यारों के साथ करके ईद की खुशियां मनाएंगे। मेरा शहर इलाका है अलीपुर जतोई, जिला मुजफ्फरगढ़। मैं यहाँ बोले चुंगी फैसलाबाद लारी डे बोले चुंगी पे काम करता हूँ। 28,000 तनख्वाह लेता हूँ।
महीने के मुझे बचती है 15-16 हज़ार। इतना महंगाई होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं बचता। देखें आप, बहुत मजबूरी है, हम घर भी नहीं जा रहे हैं, सियालकोट में जा रहा हूँ दोबारा मजदूरी करने के लिए। जो कसियों का काम होता है ना, वही करने जा रहा हूँ। ईद के बाद घर जाऊँगा। शहरी किरायों में इजाफा पर शिकवा करते हुए भी दिखाई देते हैं। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। कारोबारी अफराद ने मीसाक मईशत को मुल्क के लिए ज़रूरी करार दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से मीसाक मईशत की तजवीज़ का खैर मकदम। पाकिस्तान के लिए मिसाक मईशत नागज़ीर, सनतकारों का मुल्क को मुश्किल इक्तसादी सूरत हाल से निकालने के लिए माशी रोड मैप बनाने का मुतालबा। बोले जब तक पॉलिसियों में तसलसल नहीं होगा मस्बत नताइज बरामद नहीं हो सकते, क्योंकि मईशत की बेहतरी रातों रात नहीं हो सकती। इसके लिए बरसों बल्कि दहाइयों का तसलसल दरकार होता है। हुकूमत खत्म होते ही मनसूबों पर काम रोक दिया जाता है, इक्तसादी पॉलिसियां तब्दील कर दी जाती हैं और मुल्क फिर वहीं आकर खड़ा होता है जहाँ से उसने सफर शुरू किया होता है। सनतों और ज़रई शोबों के लिए पॉलिसियों में तसलसल न होने के बायस उनमें बेहतरी की बजाय अबतरी देखने में आती है। चेयरमैन पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ख्वाजा मोहम्मद अमजद कहते हैं, इस मौका पर सियासतदानों को संजीदगी का मुजाहरा करने की जरूरत है। मिसाक जमहूरियत हो सकता है तो मिसाक मईशत भी हो जाना चाहिए। मजबूत इक्तसादी पॉलिसी ही बहरानों से निकलने का वाहिद खल है। उन्हें बताएंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की, क्या हार्डल्स हैं। ऑल ऑफ सडन कोई पॉलिसी चेंज होती है और इंडस्ट्री डीरेल हो जाती है, पॉजिटिव ग्रोथ से नेगेटिव ग्रोथ में चली जाती है। सनतकार कहते हैं, सियासी इस्तेकाम के बगैर माशी इस्तेकाम पैदा नहीं हो सकता। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से पॉलिसियों में तसलसल के लिए मिसाक मईशत जरूरी है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। हुकूमती इकदाम के बावजूद जंग में BISP में रजिस्टर्ड ख्वातीन की मुश्किलात कम न हुई। सेंटर खत्म हुए तो फ्रेंचाइज पर रश लग गया। ख्वातीन गर्मी और हब्स में बारिश का इंतजार करने पर मजबूर। जंग समेत पंजाब भर में मौसमी सूरत हाल के बाइस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेहतरी के लिए इकदाम किए गए, लेकिन इसके बावजूद प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खवातीन की मुश्किलात कम न हुई। रकूम की तकसीम के लिए पहले सेंटर कायम किए गए, जहाँ इंतजामिया मुनासिब इंतजाम न कर सकी तो फिर मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज के जरिए रिटेलर शॉप पर रकम देने का फैसला किया गया, लेकिन वहाँ पर भी कोई खातिर खा इंतजाम न हो सके। जंग में खवातीन रकम के लिए ख्वार होने लगी। साड़ी तबाही कर सके हालत साड़ी वेख लो, सानू पुछदा ही कोई नहीं। सिफारसियां नु अगले पैसे देंदे, असि गरीब बंदे हां, सानू धक्के मार के बाहर पे कट दे। रकम लेने आई खवातीन कभी जमीन पर बैठती तो कभी रिटेलर के पास अपना शनाख्ती कार्ड लेकर जाती नजर आई। बुजुर्ग खवातीन रशज़्यादा होने के बायस पसीने से शरबूर होकर इंतजामिया का राह तकती रही। रिश्वत की वजह से उनको पैसे जल्दी मिल रहे हैं, जो रिश्वत नहीं दे रहे वो जलील होकर बाहर आ रही हैं। सब सुबह से आई हुई हैं, सुबह से जलील हो रही हैं। कभी इस्लामिया स्कूल भेजते हैं, कभी कहीं भेज देते हैं। अब इस जगह पे भेजा, आप देख रहे हैं इस जगह पे भी तमाशा है। वो 7 बजे जी मैं आई हूँ, बहा ते लाइना ते मोड़ नहीं भाई के तू बाहर सिफारसी काट आ मैंने शान नहीं मिले, पसीनो पसीन धक्के उतू देने ना माइयां पैर ते चढ़ गई, जख्म हो गया, उन्होंने शर्म नहीं आया। हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खवातीन के लिए ईद से पहले रकम भेजी गई, मगर रकम की फराहमी का कोई मुनासिब तरीकाकार वज़ा न किया गया, जिसके बायस खवातीन को मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में हामिला ख्वातीन से मुतालिक बड़ी खबर। प्राइवेट अस्पतालों में C सेक्शन से ख्वातीन में इन्फेक्शन की शिकायत में इजाफा। हुकूमती हदायत पर स्टेट लाइफ इंतजामिया ने सेहत कार्ड पर प्राइवेट अस्पतालों में हामला खवातीन के C सेक्शन पर पाबंदी आयद कर दी है। हुकाम के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों में C सेक्शन से इन्फेक्शन फैलने की शिकायत आ रही हैं। AMS एडमन फोकल पर्सन से सूरतकार डॉक्टर मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं, C सेक्शन सिर्फ सरकारी अस्पतालों में हो सकेगा। नई गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ी सी जो मॉडिफिकेशन की है और हम समझते हैं कि ये मॉडिफिकेशन बेहतर है, जिसमें उन्होंने एक कर दिया है कि जो C सेक्शन पहले प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सेहत सहूलत प्रोग्राम से बेतहाशा हो रहे थे, उसको लिमिटेड कर दिया है। अब C सेक्शन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो सकेगा। हुकाम कहते हैं प्राइवेट अस्पताल पैसे बनाने के चक्करों में गैर जरूरी C सेक्शन कर रहे थे। सरकारी अस्पतालों में हालात की स्टरलाइजेशन का बेहतरीन इंतजाम है। शहरियों को तरगीब देने के लिए हुकूमत का बेहतरीन इकदाम है। प्राइवेट हॉस्पिटल पहले जो सेहत सहूलत के प्लेटफॉर्म से जो C सेक्शन कर रहे थे उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इनकम की एक लिमिट कर दी है कि इस इनकम से ज़्यादा अगर किसी बंदे के सोर्सेज हैं तो वो इस सेहत सहूलत प्रोग्राम से मुस्तफीद नहीं हो सकेगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। सेहत की बेहतर सहूलियात के लिए फैसलाबाद का जनरल अस्पताल समनाबाद 250 बेड्स पर मुंतकिल। प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
फैसलाबाद का जनरल हॉस्पिटल समनाबाद 50 से 250 बेड पर मुंतकिल। महकमा सेहत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MS जनरल हॉस्पिटल समनाबाद डॉक्टर शहबाज ने कहा, गुज़िश्ता दिनों महकमा बिल्डिंग ने हॉस्पिटल की इमारत हमें सौंपी थी। महकमा हेल्थ ने इसे 250 बेड का हॉस्पिटल मुख्तस कर दिया। इमरजेंसी समेत तमाम शोबा अमराज के लिए कितने बेड मुख्तस होने चाहिए, उसका फैसला ईद की छुट्टियों के बाद किया जाएगा। 250 बेड के हॉस्पिटल के लिए अमला से मुतालिक SNE महकमा हेल्थ को भिजवाई जा चुकी है। दूसरी जानिब अलाइट हॉस्पिटल 2 में लावारिस मरीज और अफराद के लिए 10 बेड के वार्ड का इफ्तिताह। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने वार्ड का इफ्तिताह किया। लावारिस मरीजों को आर्जी कयाम मिल सकेगा। इस मौका पर MS अलाइट हॉस्पिटल 2 डॉक्टर जफर इकबाल ने ब्रीफिंग दी। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी कहते हैं, वार्ड में लिबास, खाने पीने और दीगर जरूरियात जिंदगी की सहूलत फराहम की जाएगी। उनका कहना था, पुलिस की मदद से उनके लवाहिकीन को तलाश किया जाएगा। इसके अलावा कमिश्नर डिवीजन सिल्वा सईद से भी इस मसला पर मुलाकात हुई। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ जो भी 3 मुल्हिका अस्पताल हैं, इसमें अक्सर ऐसे लोग लाए जाते हैं जो लावारिस हैं। कुछ तो बीमार होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल बेसर सामान्य की हालत में होते हैं, ना उनके पास कपड़े होते हैं, ना खाने पीने कुछ होता है और उनकी हालत बहुत नगुफ्ता बे होती है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक खुसूसी एक जगह का इंतजाम किया है जहाँ पे इन लोगों को नहलाया धुलाया जाएगा, साफ कपड़े पहनाए जाएंगे। अगर उनको बीमारी है तो उसका इलाज किया जाएगा। लवाहिकीन के न मिलने की सूरत में ऐसे अफराद को ओल्ड एज होम में भी मुंतकिल किया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से वकालत की तालीम LLB में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट लाजमी। HEC ने लॉ एडमिशन टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से वकालत की तालीम LLB में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट लाजमी। HEC ने लॉ एडमिशन टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया। LLB में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट 7 अगस्त को होगा। इंटरमीडिएट में कामयाब उम्मीदवार 22 जुलाई तक लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। टेस्ट में उम्मीदवारों को मजमून और पर्सनल स्टेटमेंट भी लिखना होगी। टेस्ट में इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज, उर्दू और रियाजी के सवाल शामिल होंगे। लॉ एडमिशन टेस्ट में कामयाबी के लिए 50% नंबर हासिल करना लाजमी है। उम्मीदवार को लॉ एडमिशन टेस्ट में शिरकत के लिए 1250 रुपये फीस जमा करवाना होगी। NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर फैसलाबाद के लिए अच्छी खबर, तरक्याती मंसूबों के लिए 25 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च फैसलाबाद के लिए अच्छी खबर। हायर एजुकेशन कमीशन ने NFC इंस्टीट्यूट को तरक्याती प्रोजेक्ट के लिए 25 करोड़ रुपए की फंडिंग की मंजूरी दे दी। डायरेक्टर NFC डॉक्टर नजीफ अली अवान कहते हैं, NFC इंस्टीट्यूट में ऑडिटोरियम की तकमील और लाइब्रेरी की डिजिटलाइजेशन की जाएगी। NFC कम्युनिटी कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाएगा। 250 मिलियन की अप्रूवल जो है वो करवा के दी है। उसमें से 100 मिलियन की एलोकेशन हो गई है 2023 और 2024 के लिए। तो ये जो फंडिंग हमें अप्रूव हुई है, इसमें हमारे पास एक ग्रे स्ट्रक्चर मौजूद है ऑडिटोरियम के लिए। उस ऑडिटोरियम को कंप्लीट करेंगे, वो एज ए ऑडिटोरियम स्टूडेंट्स के लिए यूज़ होगा, ट्रेनिंग सेंटर के लिए यूज़ होगा। रजिस्ट्रार NFC शबीब गिल का कहना था कि अगले माली साल के लिए 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। बाकी फंडिंग PC1 की तैयारी के बाद मिलेगी। एक बड़ा ही इनकरेजिंग स्टेप लिया उन्होंने फैसलाबाद के शहरियों के लिए, जिसमें वो NFC इंस्टीट्यूट को अपनी डिजिटल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करने के लिए फंडिंग दे रहे हैं। इसमें हमारे पास एक बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ऑडिटोरियम का, फुली इक्विप्ड ऑडिटोरियम की हमें एक प्रोविजन मिल रही है और सबसे इम्पोर्टेंट एक कम्युनिटी कॉलेज इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं हम। डायरेक्टर NFC डॉक्टर नजीफ अली अवान का कहना था कि ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी की अपग्रेडेशन से तलबा को मुयस्सर सहूलियात में इजाफा होगा और तलबा की सरगर्मियों के साथ साथ साथीज़ा की ट्रेनिंग्स के लिए भी बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुयस्सर आएगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। ईद कुर्बा आई, ढेरों खुशियां लाई, गलियों मोहल्लों में बच्चों ने खूब उधम मचाई। बकरा ईद की आमद के साथ ही गली मोहल्लों में बच्चे मवेशियों के पीछे दौड़ते, उनके साथ खेलते नजर आते हैं। बच्चा पार्टी ईद से पहले ईद कैसे मनाती है, आइए आपको दिखाते हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लाए गए मवेशी बच्चों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कहीं पर सहेलियां इकट्ठी होकर अपने बकरों की आओ भगत करने, चारा खिलाने और उनको सहलाने में मशगूल हैं, तो वहीं कुछ बच्चे अपने मवेशियों के साथ सड़कों पर कैट वॉक करते नजर आते हैं। बच्चे कहते हैं, हम अपने पसंदीदा मवेशी लेकर आए हैं, इनसे बहुत प्यार करते हैं, सारा दिन इनके साथ खेलते हैं। मुझे अपना बकरा बहुत पसंद है और मैं पापा साथ मंडी गई थी बकरा लेने और सुबह शाम इसका चारा खिलाती हूँ। मैंने इसका नाम जुगनू रखा है। ये मेरे बगैर चारा नहीं खाता। हम दोनों सारा दिन एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसी छोटी मैं हूँ वैसा मेरा मेमना है,
हम सारा दिन खेलते हैं। हंसती मुस्कुराती नन्ही परियां रंग बिरंगे छतरों को प्यार करती और इनकी आओ भगत नाज नखरे उठाने में मसरूफ हैं। बोली बकरा मेरे बगैर खाना नहीं खाता, मैंने नाराज बकरे को मना लिया है, अब ये मुझसे नाराज नहीं होगा। बड़ों का कहना था बच्चों को मवेशियों के साथ खेलते देखकर खुशी होती है। ये सुबह से मेरे से नाराज है और कह रहे मैंने तुम्हारे साथ खाना खाना है और मैं ताज़ा चारा लेके आई हूँ और ये अब खाना खा रहे हैं। मेरे पापा मेरे लिए बैल लेकर आए हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास 2 बकरे हैं, एक का नाम डिंकू है, एक का नाम बिंकू है। मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। सुन्नत इब्राहिमी है, हम जानवर खरीद के लाए हैं, हमने यहाँ बांधा हुआ, ये बच्चे इनके साथ खेलते हैं, हम इनको देख के खुश हो जाते हैं। बिलाशुबा ईद कुर्बान जहाँ एसारो कुर्बानी का दर्स देती है, वहीं बेजुबानों का बच्चों के साथ प्यार का ताल्लुक भी कायम कर देती है। ईद कुर्बान जहाँ अपने साथ बेशुमार खुशियाँ लेकर आती है, वहीं पर बच्चों का मवेशियों के साथ लगाव और उनकी देखभाल का जज्बा दीदनी होता है। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ मोहम्मद अली नरू, सिटी 41 फैसलाबाद। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर के साथ बातें।